मारे लगते हैं तो कुछ नहीं बोल पाते हो। अच्छा ठीक है, हो जाएगा सब समस्या का समाधान। हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे, थोड़ा सा 10 मिनट समय दो ना, बात होते रहेगी। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? द्विघात। और द्विघात समीकरण में हम लोग द्विघात समीकरण का सामान्य रूप लिख लिए थे, शुद्ध द्विघात समीकरण और अशुद्ध द्विघात समीकरण देख लिए थे। द्विघात समीकरण को पहचानने का तरीका देख लिए थे कि कौन कौन द्विघात, हाँ तुम लोग छुट्टी कर लो आज, कौन कौन द्विघात समीकरण होगा और कौन कौन द्विघात समीकरण नहीं होगा। इस बात को हम लोग क्या कर लिए थे? वेरीफाई कर लिए थे। बोलो यस या नो सर। एक नंबर के क्लास 10 के एग्जाम में पूछता है बाबू, मेन एग्जाम जब तुम्हारा फाइनल एग्जाम चलेगा ना, उस फाइनल एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है या नहीं है। इस बात को क्या करके बताने का आता है? तो कहता है चेक करके बताओ। क्या करके आए? कल मैथ का एग्जाम था तुम लोगों का, मजा आया? पूरा बना मैं क्वेश्चन सब भी आए? देखो तुम ईमानदारी पूर्वक अगर सच मानो में मेहनत करोगे तो तुम इतना यकीन मानना, एक ही को समीकरण था, नहीं दो होना चाहिए था। तो मिसप्रिंट होगा, तो मिसप्रिंट होगा, समझ में आया? हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन गलत है एग्जाम में तो एग्जामिनर का गलती, एग्जाम लेने वाला का गलती, तुम्हारा गलती थोड़ी ना है। सही होता हम बना करके आते हैं, गलत है नहीं बना करके आए, इसलिए हमको नंबर पूरा का पूरा चाहिए। बात साफा साफी है सर, कोई उलझोल नहीं है। बोलो बात क्लियर है सर। आइए, हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण को बहुत शानदार तरीके से पढ़ रहे थे ना, चला है ना। और द्विघात समीकरण, दो चर वाला कह रहे हैं द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण को आज हम लोग क्लास को बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत इत्मीनान के साथ सोचना, क्या बताए थे हम द्विघात समीकरण में कि ई वाला ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0, अगर इस रूप में रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। उसी को क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। जो इस रूप में नहीं रहेगा उसको द्विघात समीकरण नहीं बोलेंगे। यानी मेरा कहने का मतलब है कि सर जो इस रूप में रहेगा उसको द्विघात बोलेंगे और जो इस रूप में नहीं रहेगा उसको द्विघात नहीं बोलेंगे। यानी मेरा कहने का मेरा एक साफ साफ मतलब है, उस साफ साफ मतलब का मतलब तुम लोग समझाओ हमको कि सर ये जो द्विघात समीकरण था, ये द्विघात समीकरण को आप दो भागों में बांटे थे। एक बांटे थे क्या बाबू? तो शुद्ध द्विघात समीकरण। क्या बांटे थे? शुद्ध द्विघात समीकरण। एक को क्या बोले थे? शुद्ध द्विघात समीकरण। और दूसरा को क्या बोले थे? अशुद्ध द्विघात समीकरण। अरे बोलो, शुद्ध द्विघात समीकरण और अशुद्ध द्विघात समीकरण। अरे बोलो ना बाबू, यही ना था। यानी सर इसका भी कई रूप था सर? तो दो रूप, एक था शुद्ध और दूसरा था, है ना। हम लोग शुद्ध द्विघात समीकरण किसको कह रहे थे सर? तो जैसे में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, जैसे में लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, जैसे में लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस 7 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। ये सारा का सारा समीकरण कैसा समीकरण के कैटेगरी में आ रहा था? अरे बोलो बैंगन, बैंगन हो गया उधर, सुबह से लाइन नहीं है। आई बैंगन, बैटरी डाउन, इन्वर्टर डाउन, सब डाउन। पानी तनी सुन बरसा है, तनी सुन बरसा है, ज्यादा नहीं बरसा है। आ जाओ, हम क्या कह रहे हैं सर? इस समीकरण को कौन सा समीकरण, कौन सा समीकरण? और इस तरह से जो लिखा हुआ था समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4, इस समीकरण को कैसा समीकरण? अशुद्ध द्विघात समीकरण। जैसे मैं आपके सामने लिख दिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 10 बराबर का 0, ये समीकरण कैसा समीकरण? अशुद्ध द्विघात समीकरण। एक बात बताओ बाबू, द्विघात समीकरण को दो भागों में बांटे, एक भागों को बोले शुद्ध, दूसरे को बोले। साथ साथ आपको एक बात बताया गया था, क्या सर? तो इसको हल करने की विधि पिछले क्लास में याद करो। और सबसे पहला विधि लिखे थे गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से? कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। तो सर सबसे पहले हम लोग जो हल करना प्रयास करेंगे वो कौन सा विधि से करेंगे सर? तो गुणनखंड विधि से। कौन सा विधि से? और उसमें से भी पहले कौन सा समीकरण को देखेंगे? शुद्ध को। किसको देखेंगे? शुद्ध को। उसके बाद हम लोग किसको देखेंगे सर? तो अशुद्ध को। तो सबसे पहले किस समीकरण को देखना है बाबू? तो शुद्ध द्विघात समीकरण को। किसको देखना है? शुद्ध द्विघात समीकरण को, वो भी किस विधि द्वारा? गुणनखंड विधि द्वारा। ये सारी बात पीछे क्लास में हम तुम लोगों को कर चुके हैं। आज हम लोगों को हल करना है बाबू गुणनखंड
गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि, कौन सा विधि? गुणनखंड विधि। कौन सा विधि? गुणनखंड विधि। उसमें से भी सबसे पहले शुद्ध द्विघात समीकरण को उठा रहे हैं। किसको उठा रहे हैं सर? किसको उठा रहे हैं सर? शुद्ध द्विघात समीकरण को। जैसे में उठा लेते हैं सर, x स्क्वायर माइनस का 4 बराबर 0, और इसको हल करना है कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड का मतलब होता है दो चीजों को यूं गुना में लगा देना। क्या गुना में लगा देना सर? तो यूं गुना में लगा देना। अरे बोलो ना बाबू, यूं गुना में लगा देना, इसी को क्या बोलते हैं? गुणनखंड। यानी एक दूसरे के क्या में आ जाना चाहिए? गुना में। उसी को हम लोग कौन सा विधि बोलेंगे? गुणनखंड विधि। कौन सा विधि बोलेंगे? गुणनखंड विधि। तो थोड़ा सा केयर करो बाबू कि x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 है सर, और इसको कौन सा विधि से हल करने का है? गुणनखंड विधि से। आज लगता है कि बहुत शॉर्टे क्लास हो पाएगा आप लोगों को, ठीक है ना? गुणनखंड विधि। बताओ बाबू, ये x स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे? माइनस है तो क्या देंगे? 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर बराबर का a स्क्वायर माइनस का, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, एक बार। तो बताओ, एक मर्तबा प्लस में और एक मर्तबा माइनस में। एक मर्तबा इतना बराबर 0 लिख देंगे। कितना बराबर 0? तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर प्लस 2 उधर चला जाएगा, माइनस 2 कितना हो जाएगा? और एक मर्तबा क्या लिखेंगे सर? x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2 उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस 2। इसका कितना मूल्य निकला? 2 मूल्य। एक को क्या बोले? अल्फा, और एक को क्या बोलेंगे? बीटा। यानी याद रखना है सर, द्विघात समीकरण का कितना मूल? 2 मूल। कितना मूल? 2 मूल। द्विघात समीकरण का कितना मूल? 2 मूल। द्विघात समीकरण का कितना मूल? 2 मूल। ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर का 0। ये कैसा समीकरण? द्विघात समीकरण। इसका कितना मूल? 2 मूल। इसका जो मूल्य निकलेगा, क्या निकलेगा बाबू? मूल्य। वो एक निकलेगा अल्फा और दूसरा निकलेगा बीटा। तो ये भी तो द्विघात समीकरण था। इसका भी कितना हल निकला सर? तो 2 हल निकला। एक को बोले सर अल्फा और दूसरा को बोले बीटा। और इस समीकरण को हम लोग शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। और इसी को कौन विधि द्वारा हल किए सर? तो गुणनखंड विधि द्वारा। जस्ट एग्जाम्पल, एक उदाहरण और उठाओ। क्या बाबू x स्क्वायर माइनस का 3 बराबर का 0, क्या ये भी द्विघात दिख रहा है? अरे ये भी द्विघात दिख रहा है। और जब ये द्विघात दिख रहा है सर, तो इसको भी कौन विधि द्वारा हल करना है? एक बात बताओ, x स्क्वायर की जगह पर x स्क्वायर और 3 को क्या लिख सकते हैं? ओवर रूट 3 का स्क्वायर बराबर का, पढ़ो, a स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, सिंगल 3। यहां तो पूरा पूरी वर्ग था सर, 4 2 का स्क्वायर, लेकिन ये तो 3 ना है, तो रूट 3 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट का हो गया बा? अरे स्क्वायर से रूट का हो गया बा? तो बताओ ये क्या हो गया सर? तो x स्क्वायर, तो एक मर्तबा प्लस में और एक मर्तबा माइनस रूट 3, और एक मर्तबा क्या लिखेंगे? प्लस का रूट 3, और बराबर का क्या हो जाएगा? 0। एक मर्तबा इतना बराबर 0 लिखो, यानी x माइनस रूट 3 बराबर 0। तो x बराबर माइनस रूट 3 उधर चला जाएगा, प्लस रूट 3, इसका क्या नाम देंगे? अल्फा। एक मर्तबा क्या लिखेंगे? x प्लस रूट 3 बराबर का 0, तो x बराबर प्लस का रूट 3 उधर चला जाएगा, माइनस का रूट 3, इसको क्या नाम दे देंगे? बीटा। बोलो, हमेशा याद रखेंगे सर रट करके कि द्विघात समीकरण का कै मूल? एक को, दूसरे को, किसी भी द्विघात समीकरण को हल करेंगे उसका कै मान निकलेगा? एक को बोलेंगे, दूसरे को बोलेंगे। कौन दिक्कत है? आज का क्लास हम यहीं तक छोड़ते हैं बाबू, ठीक है? सुबह से लाइन डिस्टर्ब है, इन्वर्टर बैटरी सब डाउन हो जा रहा है, सुबह से क्लास चला गया है, इसी पे हो गया है डाउन। तो मिलते हैं आप लोगों से हम नेक्स्ट क्लास में। बोलो ठीक है ना सर? चलो ये बात को उतार लो, कोई दिक्कत नहीं है।